जरा सोचिए, अगर आने वाले 15 दिनों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठ जाए तो ये खबर पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखेगी। अगर ऐसा यकीनन हुआ तो ये खबर इस दशक की सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है जो काफी समय से चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सच में तय होने वाली है या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर पहले से बहुत सारी तैयारियां की गई थी। यूरोपीय नेताओं ने खुद जेलेंस्की को गाइड किया कि ट्रंप से कैसे बात करनी है, उन्हें क्या कहना है और क्या बिल्कुल नहीं कहना है। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें सलाह दी थी कि ट्रंप को सैन्य और कूटनीतिक मदद के लिए धन्यवाद जरूर देना और मेलानिया ट्रंप को अपनी पत्नी की तरफ से चिट्ठी सौंपना भी इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। इस मुलाकात में सीज फायर पर तो कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन बड़ा मुद्दा था यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे, लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब ट्रंप ने अचानक पुतिन को फोन मिला दिया और उनसे करीब 40 मिनट तक बातचीत की। इस फोन कॉल में पुतिन ने पहली बार संकेत दिया कि वो अगले 15 दिनों के भीतर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हो सकते हैं। यानी सिर्फ बात थ्योरी की नहीं, बल्कि एक टाइमलाइन भी सामने आई है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा है कि पुतिन ने 2 हफ्तों में मुलाकात करने की सहमति दी है। अगर तारीखें फिट बैठती है तो सितंबर के शुरुआत में ये ऐतिहासिक बैठक हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुतिन वाकई में गंभीर है? क्योंकि पुतिन का इतिहास यही कहता है कि वो अक्सर ऐसे वादे करते रहते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर या तो पीछे हट जाते हैं या फिर अपने लिए कोई नई शर्त लेकर आ जाते हैं। याद रखिए, अभी कुछ महीने पहले तक पुतिन ने खुद जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाया था। यहाँ तक कि पुतिन तो जेलेंस्की को राष्ट्रपति तक नहीं मानते। उन्होंने कहा था पहले शर्तें पूरी हो फिर मुलाकात होगी। दूसरी तरफ जेलेंस्की का रुख साफ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार है, लेकिन अपनी आजादी पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम मिलेंगे क्योंकि युद्ध खत्म करने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस मुलाकात से पहले यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ड्रोन बनाएगा और उनमें से कुछ अमेरिका खरीदेगा भी। यह मैसेज साफ है। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी डिफेंस को मजबूत भी कर रहा है। अब जरा ट्रंप की पोजीशन देखिए। वो खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी किया था। उन्होंने कहा कि जो चाहे जैसा हो, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन उसी सांस में उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेलेंस्की चाहे तो जंग तुरंत खत्म हो सकती है। ये लाइन ध्यान देने वाली इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है कि ट्रंप अप्रत्यक्ष रूप से जेलेंस्की पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि समझौता करो। खैर, ट्रंप की हर करनी में कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, ये दुनिया अच्छे से जानती है। यूरोपीय नेताओं में भी बंटवारा साफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन की मंशा पर संदेह जताया और कहा कि उनका असली टारगेट सिर्फ और सिर्फ जमीन हथियाना है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने एक कोएलिशन ऑफ द विलिंग फोर्स का सुझाव दिया। जर्मनी के मर्ज ही वो नेता है जिन्होंने 2 हफ्ते की टाइमलाइन का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 14 दिन के भीतर जो है पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात यकीनन होगी। तो अब सवाल वही लौटता है, क्या ये मुलाकात अगले 15 दिनों में हो जाएगी? कागज पर हाँ है, क्योंकि पुतिन ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जेलेंस्की भी तैयार है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ये सब आधिकारिक नहीं हुआ और सारा खेल जो है वो पर्दे के पीछे चल रहा है। अमेरिका इसके लिए खास मेहनत कर रहा है। खैर, देखकर ये लगता है कि सब कुछ इतना आसान तो होने वाला नहीं है जितनी आसान ये सारी बातें हो रही है। रूस की तरफ से भी अभी हमले जारी है और क्रेमलिन ने कोई पक्की तारीख या जगह घोषित नहीं की। अगर ये बैठक होती है तो इसे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो ये एक और मिसाल होगी कि राजनीति में उम्मीदें अक्सर हकीकत से टकरा जाती है। फिलहाल इतना ही तय है कि दुनिया की नजरें आने वाले 15 दिनों पर टिकी है। जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठते हैं या नहीं, ये सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस तरह की खबरें हर रोज पाने के लिए न्यूज ट्रेक को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।